2003। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी साहिब सिंह सैनी के 12 दिसंबर 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 नवंबर 1940 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने समाज के प्रति समाज में व्यापक दहेज, अंधविश्वास तथा मद्यपान जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के प्रयास किए। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया। वह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपनी अश्रुपूर्ण नमन करता है। उन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार नरेश कुमार, गांव डाबोदा, जिला गुरुग्राम; सूबेदार जयपाल, गांव चूलियाना, जिला रोहतक; सूबेदार कृष्ण कुमार, गांव मंडोरी नीची, जिला महेंद्रगढ़; प्रधान अधिकारी सुरेश, गांव छांजरवास, जिला चरखी दादरी; नायब सूबेदार हितेश कुमार, गांव घैलब, जिला पलवल; नायब सूबेदार नरेंद्र, गांव बछौदा, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार सतीश कुमार, गांव दसोला, जिला चरखी दादरी; हवलदार रविंदर सांगवान, गांव चरखी, जिला चरखी दादरी; हवलदार विजेंद्र सिंह, गांव सिलानी केशो, जिला झज्जर; हवलदार पवन संधू, गांव खांडाखेड़ी, जिला हिसार; हवलदार जयवीर सिंह, गांव माजरा दुबलधन, जिला झज्जर; हवलदार करमवीर सिंह, गांव थुराना, जिला हिसार; नायक पंकज राणा, कलायत, जिला कैथल; नायक अमरजीत नैन, गांव जाजनवाड़ा, जिला जींद; लांस नायक नरेंद्र संधू, गांव रोहड़ा, जिला कैथल; लांस नायक विजय दलाल, गांव मंडठी, जिला झज्जर; लांस नायक सुनील बैंसला, गांव कुशक, जिला पलवल; सिपाही बलजीत चौहान, गांव बौंदकला, जिला चरखी दादरी; सिपाही प्रशांत राज, गांव पिचोपाद कला, जिला चरखी दादरी; सिपाही अमर सिंह, गांव मोरली, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही अनिल कुमार, गांव खरकड़ी माखवान, जिला भिवानी; सिपाही प्रदीप कुमार, गांव धरणवास, जिला हिसार; सिपाही विक्रम, गांव गुरुसर, जिला जींद; सिपाही हितेश यादव, गांव गढ़ी थुरल, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही मनोज, गांव सैदपुर, जिला महेंद्रगढ़; अग्निवीर समय सिंह, गांव कुरथला, जिला नूंह। यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 5। यह सदन विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी के मौसा कर्नल सुनैरा सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहन श्रीमती बिमला देवी, मंत्री श्री विपुल गोयल की भाभी श्रीमती रेणु गोयल, राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम के दादा श्री जयपाल गौतम और चचेरे भाई श्री राकेश गौतम, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल के देवर श्री मदन लाल जिंदल, विधायक मुकेश शर्मा के चाचा श्री किशन वत्स तथा विधायक श्री जस्सी पेटवाड़ जी के साले राहुल चहल के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिव्यांगों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्यगणों ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उस पर जो संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगणों, मीडिया कर्मियों व अधिकारियों सहित तथा सभी दीर्घाओं में उपस्थित महानुभाव से
विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। ये जैसे सदन की प्रथा है कि पिछले सदन और इसके बीच में जो गए हैं उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे पिछले शोक संदेश में भी 6 महीने के अंतराल में हमारे 47 सैनिक जो है वो शहीद हुए, अपने मतलब वीरता का परिचय देते हुए, अदम्य साहस का परिचय। 47 अब 3 महीने में 26 आदमी, तो ये जो है ना, ये चिंता का विषय है प्रदेश के लिए कि इतने लोग जो है अलग अलग संस्था नहीं सर, ये बताना चाहिए कि ये वहां गए, कोई सिंदूर नहीं, कोई कारगिल का युद्ध नहीं, मतलब 26 आदमी कैसे चले गए, कहां चले गए? नहीं, ये शोक प्रस्ताव से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री योगेंद्र सिंह राणा, क्वेश्चन नंबर 1। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि अरडाणा, खंडाखेड़ी, बंदराड़ा के इसके लिए जल आपूर्ति नहर से दी जाएगी या नहीं, इसके बारे में इसने पूछने का काम किया है। बताना चाहूँगा कि अरडाणा, खंडाखेड़ी, बंदराड़ा के यह जलघर निर्धक डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर होने के कारण नहरी पानी की कमी से बंद हो गए थे और अब पानी काफ़ी नीचे चला गया है, गहरा चला गया है, क्योंकि जब तक ज़्यादा नीचे गहरा जाने से पानी इसके थोड़ा बदलाव भी आया है। जो TDS का रहता है हमारा 500 तक होता है, वो बिल्कुल अच्छा माना जाता है, और फिजिबल जो होता है वो 2000 तक हम इसकी पानी सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं 1200, कहीं 1300 इस तरीके से TDS कई जगह पे आ गया है। इसलिए अब हम इस निर्धक निधि से ही इन गाँवों के अंदर दोबारा से नहरी पानी देने का विचार जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक खैपरसन की बात है, उसमें भी गांव गंगाटेड़ी, कोलखेड़ा, पोपड़ा, झिमरी, इसके यहाँ भी काफ़ी जो है पानी नीचे चला गया, जिससे TDS और सल्फेट खासकर पोपड़ा गांव में ज़्यादा होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहा है। इसलिए विभाग अब सर्वे करवा रहा है, सर्वे करा करके नहरी पानी का से भी इसको जोड़ने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बीच में टोक के बात करना चाहता हूं कि हुड्डा साहब लगभग 1 साल की लड़ाई के बाद जीत कर आज विपक्ष के नेता बनकर हाउस में आए हैं। मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और हवाएं लाख मुखालिफ हों, हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। चलिए, हुड्डा साहब का विषय आएगा। आप जिद जीत गई, SRK के तो नहीं, अब मैं कहूंगा पर SR हार गई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। चलिए योगेंद्र जी, आप अपना सप्लीमेंट ठीक है। योगेंद्र जी, मान्य अध्यक्ष जी, मैं चलिए प्रश्नकाल को चलने दीजिए। चलिए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो सर्वे चल रहा है, एक तो उसकी समय सीमा बताई जाए कि कब तक वो सर्वे होकर उसमें उन गांवों को स्वच्छ पानी मिल सके। एक बार मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि विभाग का सर्वे चल रहा है, और क्योंकि
इन गांवों के अंदर वाटर टैंक वगैरह पहले ही बने हुए हैं, उनको जल्दी हम रिपेयर करके जो जैसे ही लाइन जुड़ेगी हम इसको शुरू कराने का काम करेंगे जल्दी से जल्दी। धन्यवाद माननीय। श्री देवेंद्र हंस। क्वेश्चन नंबर 2। जी मंत्री जी। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पे रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मंत्री जी ने पटल पर ये क्वेश्चन आंसर रखा गया है कि मैं पूछना चाहता हूँ जी, इसमें कहीं समय सीमा नहीं बताई, जैसे कि गोला चीका में बाईपास की जो मांग थी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये गोला चीका की आबादी 80,000 के लगभग है और वहाँ इंडस्ट्रीज लगभग जो सेलर हैं वो 150 के लगभग है, और जो चीका कैथल से लेकर पटियाला का रास्ता सड़क वही है, और वहाँ से बाहरी वाहन कई कई टायरों के ट्रक वहाँ से गुजरते हैं और वहाँ से कई बड़ी हादसा हो चुका है। कई परिवारों ने के सदस्य उस हादसे जा चुके हैं, और मैं माननीय आपके माध्यम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मांग पहले भी कई बार उठाई भी गई है और सरकार के माध्यम से भी ये मांग कह भी हम ये जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ये अब तक नहीं हो सका। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बाईपास बनाया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बदसूई से डंडोता, डंडोता से बदसूई और बहुपुर से अरनौली जो सड़क है, 2023 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद उस सड़क पे कोई मरम्मत का काम भी नहीं शुरू हुआ। अब कुछ सदन में के माध्यम से पत्र आप डिपार्टमेंट में चला गया होगा, तो वो रिपेयर के थोड़ा बहुत खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो मंत्री आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं। और एक और है, इसमें गांव गूला से ले भाटियां तक ये भी सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है, 2023 के बाढ़ के बाद वो बनी भी नहीं है, और वहां इतने बड़ा हादसा हो चुके हैं जी, कई की जाने भी जा चुके हैं इस सड़क के मामले। और ये सड़क का मामला, अब ये मैं आपके एक और बताता हूँ, ये जो सड़क अब भी बन रही है ना, वो भी सही नहीं बन रही। ठीक है मंत्री जी, आप वो जो बन रही है तो साथ के साथ टूट भी रही है। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने इसके स्पष्ट दृष्टिकोण और दृढ़ नेतृत्व में, जनहित में उनके दूरदर्शी निर्णयों के कारण आज राज्य की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने जो माननीय सदस्य ने जो कहा है, ये जो बाईपास की जो बात करी है, बाईपास जो है, एक इन्होंने 4 लेन की बात कही है, केथड़ से चिकाका 4 लेन की सीएम अनाउंसमेंट नहीं थी, बाईपास की थी। और बाईपास को हम इसको जल्दी हम पूरा करवाने का काम करेंगे। सरकार ने 18/7/18 को बाईपास के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी। इसके बाद 3/2/25 को सरकार ने 6,851.98 लाख रुपए के लिए संशोधित मंजूरी दी। चिका बाईपास की प्रस्तावित लंबाई 12.20 किलोमीटर है और इसकी खरीदे जाने वाली जमीन की मांग हमने ई भूमि पोर्टल पे अपलोड की थी। कुल 60.66 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसमें 54.59 एकड़ यानी 90% के करीब जमीन विभाग ने पहले ही खरीद ली है। बची हुई जमीन हरियाणा कंसोलिडेशन एक्ट, प्रोजेक्ट लैंड एक्ट के तहत 2017 के तहत अधिग्रहण करने के लिए 14/11/25 को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए स्टेज मंत्री जी, मेरा निवेदन है, ये सारे हमने मेरा निवेदन है, क्योंकि ये सारा इसमें आया हुआ है, उनका पूछना है दे दिया था। कब तक काम शुरू हो जाएगा, वो संभावित आप इनको तिथि बता दें अभी, क्योंकि जमीन जैसे ही ये जो एक्वायर हो जाएगी उसके बाद इस समय सीमा तय होगा, उससे पहले नहीं बता सकते, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये आदेश है। और ठीक शुरू का मैं भूमि अधिग्रहण का भी विषय बचा हुआ है, उसमें जितना समय जमीन एक्वायर, मैंने कहा भी 10% अभी जमीन एक्वायर रह रही है। जमीन एक्वायर के बाद समय सीमा तो उसके बाद टेंडर के बाद ही हम कह सकते हैं। इसमें माननीय सदस्य भी इसमें सहयोग करें, लोकल स्तर पे आप भी सहयोग करें। जहां तक इन्होंने
बात कही है कि मरम्मत की बात जो आपने कही है, इसको पहले ही हमने दो एजेंसियों को, अलग अलग एजेंसियों को दे दिया, जिनके नाम बसुई से डंडोटा, डंडोटा से बसाऊपुर और बाऊपुर से अरनोली, पहले दो हिस्सों में 31/3/26 तक और तीसरा 24/5/26 तक ये काम पूरा हो जाएगा। और जो इन्होंने कहा है कि जो जिसका बात की कही है कि मुरम्मत की जिसकी बात कही है, उसके टेंडर भी लगा दिए गए हैं और इसका सुधार का काम भी 30/5/26 तक पूरा हो जाएगा। पहले बाढ़ के कारण ये टूट गई थी, लेकिन मोटरेबल थी, उसको ठीक कर दिया गया था, साधन उस पर चल रहे थे। मैं आपके माध्यम से ही पूछना था कि जो हादसे घट रहे हैं, अब ये काम अगर 2-3 महीने पहले हो जाता। देवेंद्र जी, वो एक प्रक्रिया उन्होंने बता दी। नहीं नहीं, ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, उन्होंने बता दिया, जो आपने जनमानस पूछा की उन्होंने बात बता है जी, दिया। वहाँ कई प्रक्रिया हादसे हो चली हुई। चुके हैं। नहीं नहीं, और उससे अब जो आगे क्या है छुट्टियां वो नहीं, नहीं वो नहीं, वो आपका प्रश्न नहीं बनता, सप्लीमेंट्री नहीं बनता। प्रमोद कुमार विज, प्रश्न नंबर 3। अध्यक्ष महोदय, ये मदर और चाइल्ड अस्पताल जो पानीपत में बन रहा है, उस पर सवाल जो किए हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके ज़रिए से कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 62 करोड़ 37 लाख रुपए एस्टिमेट थी। अब आज तक इस पे कुछ 43 करोड़ 3 लाख रुपए एक्सपेंडिचर हो चुका है। साथ साथ आशा है कि 31 दिसंबर तक ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, जिसमें सभी आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट डिपार्टमेंट होंगे, जैसे ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्विसेज, लेबोरेटरी के साथ इम्यूनाइजेशन के लिए अल्ट्रासाउंड, एम्बुलेंस, DIC, NRC वगैरह, और ये सभी चीज़ें मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल पानीपत में मिलेंगी। धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने जनप्रिय और विकास पुरुष हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पानीपत में जो विकास की झड़ी लगी हुई है, उसी की कड़ी में जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, उनका भी धन्यवाद है कि ये अस्पताल पूरा होने वाला है। मेरे इसमें 2 सप्लीमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि इस अस्पताल का क्या ऑपरेशन थिएटर का टेंडर या वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका, क्योंकि अस्पताल का निर्माण पूरा होने वाला है। और दूसरा ये है कि पानीपत CMO ने आपको एक मंत्री जी को लिस्ट भी भेजी है स्टाफ की और सामान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसकी पोजीशन क्या, वो कब तक उनको उपलब्ध हो जाएगा? जी, सबसे पहले अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी विधायक जी को कि OT यहाँ 4 मॉड्यूलर OT बनने जा रही हैं, जिन पे काम शुरू हो चुका है। साथ साथ जो भी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसका प्रोसेस भी हो रहा है। HMSCL करेगा सारी इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट, और जैसे ही अस्पताल एक बारी खुल जाएगा, सभी इक्विपमेंट और सभी जो आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे, पैरामेडिकल, सभी आज के दिन जो भी हमारा अभी गायनेकोलॉजी वार्ड में आज के दिन पानीपत अस्पताल में है, वो शिफ्ट हो जाएगा वहाँ और कोई कमी नहीं मिलेगी। धन्यवाद। और जी, मैं साथ साथ ये बोलूँगी ज़रूर कि CM साहब के ध्यान की वजह से इतना जल्दी काम हो रहा है। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 4 जी। माननीय मंत्री विवरण सदन के पटल पर मौजूद है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी ने हमारी जो सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग थी, उसको शिफ्ट ना करने का इसमें किया है, लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि उसमें बहुत सारे पहले संस्थाएं चली हैं, सरकार ने चलवाई है। पहले कॉलेज चला, फिर मिलिट्री स्कूल चला, फिर सुपर 100 को दे दी, तो आज उसकी हालत जर्जर है। 5 एकड़ में ये ज़मीन है और 5 एकड़ ज़मीन में बिल्डिंग अच्छे से बनी थी, लेकिन आज जर्जर हालत है। पिछले दिनों मैंने जब अपील की थी तो 45 लाख रुपए इसकी रिपेयरिंग के लिए बोला था, लेकिन उसमें इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग तो रिपेयर हो कम से कम, चाहे वो कॉलेज को दे चाहे कोई अन्य संस्थाओं को दे, लेकिन क्लियर से अगर जवाब आ जाता तो मुझे अच्छे इस बात की खुशी मिलती। दूसरा, ठीक इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी कहा है आदरणीय मंत्री जी ने, एक हमारा
काकोड़िया का जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसका पैसा तो पास कर दिया है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा। और साथ ही इसमें ये डेट नहीं बताई गई कि ये काम कब से शुरू करेंगे बिल्डिंग का, जिसमें 1,64 रुपए सैंक्शन करे हैं। इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का भी। और इसका काम कब तक शुरू होगा जी, क्योंकि बाहर अभी बच्चे बैठते हैं, ठीक इसी तरह से गए भाग में भी है। इसमें ठीक है, ततारपुर इस्तमुरार का है, तो उसमें भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उसमें 40% बिल्डिंग कंप्लीट अभी हुई है। 22 में टेंडर हुआ था, लेकिन 22 से आज 25 हो गई, बल्कि 26। बीच में क्या डिस्प्यूट रहा वो आपका प्रश्न आ गया कि कब तक जिस ठेकेदार ने इसको शॉर्ट करे लक्ष्मण जी। देखो सप्लीमेंट्री 4-5 पॉइंट है जी, वो तो बोलना ही पड़ेगा। सटीक दो, आपने समय पूछा है कब तक होगा, और उसके अलावा कोई सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, उसी का जो लगा है मेरा क्वेश्चन उसी में पूछ रहा हूँ। हाँ, वही सप्लीमेंट्री होता है वो, बताइए। तो उसमें भी काम कब से शुरू होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि 22 में टेंडर होने के बाद भी 25 में बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, ततारपुर इस्तमुरार में भी, काकोड़िया में भी। तो इस तरह की जो टेंडर लेने वाला ठेकेदार है उसको क्या ब्लैक लिस्ट किया है, करना चाहिए। उसमें जो अधिकारी थे जो इतनी ढील हुई है, क्योंकि बच्चे सफरर है ना, तो उसके अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। जी माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है उस पर मैं यही कहूँगा कि जो इसका ख भाग है उसके जो पैसे हमने जारी कर दिए हैं उसका बहुत जल्द टेंडर प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है, जल्दी उसकी निविदाएं लक्ष्मण जी आप बैठ जाइए, वो कर लेंगे। और दूसरा जो ये तारपुर और इस्तार मुरार गांव की बात कही है, इसकी भी राशि हमने आवंटित कर दी थी। 40% काम इसका हो गया था, बीच में ठेकेदार ने किन्हीं कारणों से काम रोका, तो उसके ऊपर भी हमने नए सिरे से जो उसकी निविदाएं थी वो भी आमंत्रित कर ली गई हैं। और सर वो जो जाट और सायरवास गांव की बात इन्होंने कही है, उसमें भी 80% काम पूरा हो गया था, मगर उसमें काम रुका, और जो काम रुका है उस काम को हम जनवरी 2026 में, अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम लोग उसकी निविदाएं वो आमंत्रित हो जाएंगी। उस पर मैंने कल पूरा संज्ञान लिया है आपके इस पे। और क्योंकि ये जो लास्ट का आपका हास्का वाला था, इसमें भी 18 महीने की समय सीमा है, और ये 31/12/2005 तक 25 तक हम लोग इस काम को शुरू कराने की पूरी संभावना हो जाएगा। और लास्ट में 31/12 की सर, इससे इसी साल में शुरू कर लेंगे, ऐसा है। और जो लास्ट में आपने कहा है कि 95% काम पूरा भी होगा, 5% है उस पर काम शुरू करवा रहे हैं, और उस ठेकेदार पे भी लगभग एक 14.5 लाख रुपए के आसपास में फाइन भी लगाया गया है। बाकी जो आपका काम उसको बहुत तेजी से हम लोग करवाएंगे। धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विकास सारण। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। स्पीकर सर, ये जो सड़क है ये स्टेट हाईवे 1 भिवानी से चंडीगढ़ बहुत पुरानी सड़क है जी ये, और 2017 में नेशनल हाईवे बनना था इस पर, उसकी DNIT भी होगी थी, फिर सरकार ने उसको वापस लिया, स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया। और जो ये पर्टिकुलर स्ट्रेच है अपना कैथल बस स्टैंड से लेकर के तितरम मोड़ तक, सर मैं आपको आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां से एक बीच में ट्रेन गुजरती है और पुल है उस ट्रेन पे, वो ड्रेन पे वो बहुत बीड़ा है, मानी नैरो है वो पुल। एक तो जब से वो ड्रेन बनी है उसके बाद वो पुल नहीं बना, और यहाँ पे बहुत सारे वो हैं गोडाउन भी हैं जी, और साथ के साथ राइस सेलर लग रहे हैं, और ये बहुत जरूरी रोड है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। कैथल बस स्टैंड से लेकर के मेरा निवेदन है कि इसको 4 लाइन किया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट भी कई हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ये जो कैथल से जो तितरम मोड़ की बात कही है, इसमें हाईवे ऑलरेडी 152 जो है पहले ही बन चुका है,
और ये पहले सारा के सारा ट्रैफिक इसी रोड से आता था। अब तक अभी कोई इसमें कोई विचार नहीं है। आगे जैसे ही कोई विचार होगा इस पे सोचेंगे, जरूर करेंगे। अभी आज के दिन जो है इसमें अगर मैं कहूँ तो ये कैथल बस स्टैंड से तितरम मोड़ तक, जिसकी लंबाई 9.18 किलोमीटर है, शहर के यातायात से जाम से राहत हेतु 152 जो बाईपास पहले ही वो बन गया है। शुरुआती लंबाई जो 480 मीटर की है वो उसमें 4 लेन है, और बाकी 870 मीटर की 10 मीटर की चौड़ाई जो है ये वहाँ तक जाती है। और इसकी सुधारीकरण की जो अंतिम तिथि 2020 थी, इसमें 2 अवधि से बाहर है। इसके विभागीय स्तर पे इसको ठीक ठाक रखा जा रहा है। अभी तक इसका कोई आगे 4 लेन बनाने का कोई अभी विचार नहीं है। सर मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि 4 लेन बहुत जरूरी है, वहाँ पे मंडी भी बढ़ती है, और जब ट्रक आते हैं आप अलग से इसको एक बार डिस्कस कर लें मंत्री जी के साथ, फिर से करें, फिर से हाँ अलग से डिस्कस कर लें। श्री भारत भूषण बत्रा। सर क्वेश्चन नंबर 6। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पे रख दिया गया है। जी बत्रा जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, रोहतक शहर के अंदर पानी की विकराल समस्या है। इसके बारे में मंत्री जी को भी पता है और मैं मुख्यमंत्री जी से भी 2-3 बार मिल चुका हूँ। शहर वासियों को पानी पीने का पूरा नहीं मिलता है तो गंदा पानी मिलता है। स्वच्छ पानी मिलना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में मानवता के हिसाब से एक अच्छी सरकार को स्वच्छ पानी पीने के लिए देना चाहिए। समस्या जो है ये है कि रिप्लाई में भी मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने एडमिट किया है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कम है और उसकी वजह से पानी की शॉर्टेज रहती है। कुछ और रीजंस भी हैं। रोहतक शहर के अंदर 135 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी मिलना चाहिए, जहां पर 80 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी मिलता है। और इस बात के लिए पता नहीं रिप्लाई में क्यों नहीं लिखा इस बात के लिए कि नहर का जो पानी है, इरिगेशन मिनिस्टर ऑनरेबल बैठे होंगे यहाँ पर, कि पीने के पानी के लिए नहर का पानी जरूर उपलब्ध करवाना चाहिए। उस बात के लिए 40 दिन का सर्कल है सर। इट्स ए बिग प्रॉब्लम। सप्लीमेंट्री मैं साथ में बताऊंगा ना कि इतने लंबे उसका जवाब नहीं, लंबे की बात नहीं है। आपका सप्लीमेंट्री उनको समझ आना चाहिए कि उनको जवाब क्या देना है। कर रहा हूँ सप्लीमेंट्री। चलो मैं नटशेल में कि 40 दिन का नहर के सर्कल में सिर्फ 24 दिन आती है, 16 दिन शहर के अंदर पानी नहीं होता, और उसके बाद 16 दिन की राशनिंग करके वो जो स्टोरेज कैपेसिटी आखिरी है जो बचती है वो सिर्फ 8 दिन की बचती है। सिर्फ राशनिंग में जब होती है, यही प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ सप्लीमेंट्री के। सबसे बड़ी बात है कि पानी जब कम होता है, मोटरें पानी खींचती है, सब कुछ खींचता है, नीचे सिल्ट का पानी आके कहीं पर लीकेज होती है, सब कुछ होती है। एक तो वो प्रॉब्लम है, इस वजह से पानी गंदा आ जाता है। दूसरा जो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के साथ में इसमें कि इसका निदान होना चाहिए और साथ में कॉर्पोरेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए उसमें। और 50 साल पहले की सारी पानी पुरानी पाइपें डली हुई है, सारी जर्जर है, सब कुछ है। उसके लिए मंत्री जी बताएंगे कि पाइपें कब तक बदली जाएंगी। साथ में मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि मैं 2-3 बार पैसे पूरे तो नहीं दिए, पर जो दिए उसके लिए 94 करोड़ दिए, पर रोहतक सारे के लिए 424 करोड़ चाहिए थे। और 94 नहीं, अब असली सवाल तो अब आ रहा है इस बात के लिए। असली सवाल तो ये है कि उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए मंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय अरविंद शर्मा जी, इनका डिपार्टमेंट है, रोहतक से सांसद बत्रा जी आपने 4 मिनिस्टर्स को अभी लपेट लिया। नहीं, आप सप्लीमेंट्री पे देखो 4 मिनिस्टर नहीं, 14
आप अपना सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ सर। मंत्री जी आपको नहीं जवाब सप्लीमेंट्री पूछ दीजिए। रहा हूँ सर, सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। नहीं, इतने मिनिस्टर्स को कैसे पूछ सकते हो आप? मंत्री क्या आपने 4 टूरिज्म लोगों को मिनिस्टर आउट है। कर दिया, टूरिज्म मिनिस्टर आपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कर दिया, आपने इरिगेशन को कर दिया, आपने कॉर्पोरेशन को कर दिया, आपने नहीं, ये प्रश्नकाल का तरीका नहीं है। 14.40 एकड़ जमीन, नहीं ऐसे सब 14.40 एकड़ जमीन जो है वो टूरिज्म क्यों नहीं दे रही इस बात के लिए? नहीं, ठीक है मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए। माननीय ठीक है, कब तक होगा बताइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनका नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारा डिपार्टमेंट इस पे लगातार कार्य कर रहा है। और जो रोहतक की बात है, इसमें ये बात ठीक है कि जो पानी की सप्लाई और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 14 वाटर वर्क्स अभी रनिंग कंडीशन के अंदर है। एक वाटर वर्क्स अभी अगले महीने ही और शुरू हो जाएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो इनका चला उस पर काम चल रहा है, कंप्लीशन पे है। और जो माननीय सदस्य ने तलियार की ज़मीन की बात कही है और की कही है, ये हमारा डिपार्टमेंट इस पानी पूरा करने के लिए 54 एकड़ ज़मीन की अभी तलाश कर रहा है, जिसमें जो तलियार की जो ज़मीन है वो भी अभी विचाराधीन है, डीसी के माध्यम से अभी गई है। और जो बोहर के अंदर 16 एकड़ ज़मीन है, उसको भी हमें हमारा वो अंडर कंसिडरेशन है, अभी चल रहा प्रोसेस के अंदर है, वो ज़मीन लेकर के भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि चाहे पड़ोस के अंदर कहीं कोई गांव की जमीन ही देख लें, ताकि जिससे हम पानी पूरा कर सके, और हम पानी पूरा करेंगे। अभी भी जो आपने ठीक कहा कि 8 दिन की राशनिंग का हमारे पास है, लेकिन जब जरूरत होती है तो हम पानी, चाहे वो थोड़ा पानी मंगा करके नीचे तक आता है, वो पंपिंग करके हम पानी डालने का काम अभी पहुंचा रहे हैं। और जहां तक आपने बात पाइपलाइनों की कही, 16 करोड़ रुपए की अप्रूवल हो गई है पाइपलाइन बदलने के लिए, और अगले 1 साल तक ये पाइपलाइन हम बदल देंगे, जिसमें 16 करोड़ की जो अप्रूवल हुई है। और अमृत 2 के अंदर भी हमारे कार्य जो चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर 2100 करोड़ से ज़्यादा के 2150 करोड़ के करीब हमें का जो अभी सैंक्शन हुआ है जो पूरे प्रदेश के अंदर, उसके अंदर अमृत 2 के अंदर भी हम पाइपलाइन बदलने का, पानी के सुधार करने का हम कार्य लगातार कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री है सर। आदरणीय मुख्यमंत्री क्या आश्वासन देंगे कि 14.40 एकड़ जो 82 एकड़ का तिलियार पे है, वो जमीन पब्लिक हेल्थ को देंगे कि नहीं देंगे, और कब तक दे देंगे? बताया मैंने कि डीसी के माध्यम से प्रोसेस में है अभी एक कार्य। आप बहुत देखिए, मैं बत्रा जी, मैं अध्यक्ष महोदय बत्रा जी को बताना चाहता हूं कि एक प्रोसेस होता है, बहुत सीनियर सदस्य है, इनको पता है एक तरीका है काम करने का, उस पर हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, तो उसको जितना जल्दी हो सकेंगे हम उसके प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फॉलो अप भी करते हैं। जी हुड्डा साहब। महोदय जी, ये जो हमारे सदस्य ने उठाया सवाल, ये बड़ा गंभीर मामला है, खास तौर पे उस इलाके का जिससे ये है। इंसान को 2 ही चीज चाहिए, पानी या शुद्ध हवा। वो एनसीआर की वजह से वहाँ AQI कितना रहता है रोहतक में और पूरे एनसीआर में, वो भी और पानी की भी, तो ये इसका जल्दी आप टाइम बाउंड करो इसको। ये नहीं बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या एक दिन कहता हमें दे देंगे हम जमीन, माननीय दे देंगे। पानी का सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, वहाँ पर नगर निगम की 14 एकड़ लैंड है, एक तो हम वो देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने बताया है। और एक सोनीपत रोड के ऊपर एक पंप खराब है, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आपको पानी की कमी नहीं आने देंगे। रोहतक के माननीय विधायक जी, रोहतक के एक घर में पर्याप्त पानी पहुंचाना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा है नहीं, ठीक है, नहीं देखिए, हम कई स्थानों से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप बाद में फॉलो अप कर लेना कि जो ये जिस जमीन की बात कर रहा है,
आप टूरिज्म से कहे तो दे देंगे, हो जाएगा। चीफ मुख्यमंत्री कह देगा तो हो जाएगा। ठीक है बत्रा जी आप इसको डिस्कस कर लेना बाद में, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। इतने डिपार्टमेंट्स आने के बाद अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे वो भी हैंग हो जाएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा। जी मुख्यमंत्री जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तिलियार लेक पर बैठ जाए जी, ये वो वहां से अगर जगह समाप्त होगी इनके बैठने की भी जगह नहीं रहेगी। चलो सावित्री जिंदल जी, श्रीमती सावित्री जिंदल। क्वेश्चन नंबर 7 जी माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो वर्तमान में टीबी अस्पताल हिसार में चल रहा है वो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी में चल रहा है। जो पहले टीबी अस्पताल था हिसार का वो 2018 में कंडम घोषित हो चुका था। इस नए अस्पताल को बनाने के लिए हमारा प्रोसेस जारी है, ड्राइंग्स बनाई जा रही हैं और आशा है कि अगले 2 साल में ये कंप्लीशन तक पहुंच जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को टीबी मुक्त करने की घोषणा की है और ये तभी पूरा हो सकता है जब टीबी अस्पतालों का निर्माण प्राथमिकता देकर करवाया जाएगा। थैंक यू। जी श्री देवेंद्र कादियान। क्वेश्चन नंबर 8 माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख भी दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन्होंने पूछा है कि सनेपरा, पीपली खेड़ा, रामनगर, धतौरी, ललहेरी, बद्दी तथा गन्नौर कस्बे में पेयजल समस्या का समाधान का कोई प्रस्ताव विचाराधीन की बात उन्होंने कही है कि इन गाँव के अंदर ट्यूबवेल के माध्यम से पानी दिया जा रहा है और जैसे जो जल स्तर है जो नीचे जाता जा रहा है, कई ट्यूबवेलों के अंदर जो टीडीएस बढ़ने के कारण पीने के पानी में दिक्कत आती है, तो इसमें हम सर्वे कर रहे हैं डिपार्टमेंट, जिसको हम जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। इसमें रेन्यूअल का भी हम चेक कर रहे हैं कि रेन्यूअल से पानी दिया जा सकता है क्या, और दूसरा नहर के द्वारा भी कहाँ से सप्लाई आ सकती है उसका भी हमारा सर्वे जो है वो जारी है। हम चाहे रेन्यूअल से या नहर से जो भी हमारा जो उसमें होगा हम उसको करने का काम करेंगे। इस पे हमारा कार्य जो चल रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले सेशन के दौरान हमारी ये डिमांड आई थी और ये जो गांव हैं इनके जो हालात हैं, गांव बड़ी, ललेड़ी, सलफेड़ा, पिपली खेड़ा, रामनगर, दतूरी और गन्नौर शहर का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ होने के कारण जल का स्तर है वो बहुत खराब हुआ है और बहुत सारी बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारी से आए दिन वहाँ मौतें हो रही हैं। और मैं इनसे चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्योंकि पीछे हमारे सोनीपत की एसएमडीए की मीटिंग हुई थी, उसमें भी इसकी मंजूरी हुई थी, लेकिन ज़मीन पे अभी कोई काम नहीं हुआ है। 4 महीने निकल गए और मैं मंत्री जी का जवाब पढ़ रहा था, उसमें 3 साल का इन्होंने टाइमलाइन दिया है। कब शुरू होगा और उससे कितने दिन बाद ये 3 साल काउंट होंगे। और सोनीपत में बहुत सारे रिन्यूअल यमुना नदी पे बने हैं, हमने उसी तर्ज पे ही डिमांड किया था कि यमुना नदी का हमारा पानी हमारे गांव में आए। मैं मंत्री जी से चाहता हूं इसमें समय सीमा तय की जाए। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य करने से पहले सर्वे किया जाता है और कैनाल बेस्ड सर्वे हम 3 महीने में पूरा कर लेंगे और रेन्यूअल का भी 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा करके, और क्योंकि सर्वे पूरा करने के बाद जो है लगभग 3 साल कार्य करने में जो पूरा लग जाता है उसमें हम कर देंगे। ठीक। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और 3 महीने में ये हमारा सर्वे हो जाए ताकि ये काम मिल जाए। श्री रामकरण। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि शाहबाद विधानसभा क्षेत्र के दामली, रामनगर, गुमटी ये कई गांवों के अंदर पिछले दिनों बाढ़ के कारण खेतों में रेत जमा हो गई है, उसको उठाने का या उसको निकालने का कोई सरकार की योजना है। जो बाढ़ में जो रेत जमा हुई है वो मारकंडा नदी के बेड में हुई है।
बेड से बाहर वो नहीं हुई है। और इसलिए कुछ लोगों ने 2 गांव में आवेदन किए थे, जिसमें काकड़ा और मलिकपुर में, कि हमें रेत उठाने की इजाजत दी जाए। परंतु जो सर्वे की टीम सरकार की है, उसने जब उसको स्टडी किया